दोस्तों, वॉयेजर 1 ये नासा का एक ऐसा मिशन है जिसने आज तक पूरी दुनिया को हैरान करके रखा है। वॉयेजर 1 ये सैटेलाइट आज तक दुनिया के सबसे दूर जाने वाला सैटेलाइट बन चुका है। यहाँ तक वो इस समय अपने सोलर सिस्टम को भी पार कर चुका है। तो सवाल ये उठता है कि अब कहाँ है वॉयेजर 1? क्या वो अभी भी चालू है? क्या वॉयेजर 1 का मिशन पूरा हुआ? और क्या है गोल्डन रिकॉर्ड? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पार्ट 1, वॉयेजर बर्थ। तो वॉयेजर 1 नासा द्वारा 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 के बाद लॉन्च किया गया था। हालांकि 15 दिसंबर 1977 को ही वॉयेजर 1 ने वॉयेजर 2 को ओवरटेक कर लिया था। वॉयेजर्स को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। हालांकि वो उससे भी दूर पहुंच गए हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इतनी दूर भेजना हो तो अनगिनत एनर्जी लगती है। तो सवाल ये आता है कि वॉयेजर्स इतने दूर पहुंचे कैसे? तो ग्रेविटी स्लिंगशॉट के जरिए इंजीनियर्स ने वॉयेजर्स को लॉन्च किया गया था। 175 सालों में ऐसा एक ही बार आता है जहां ग्रहों के ग्रेविटी की वजह से हम सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। होता यह है कि सारे प्लैनेट्स अलाइन होते हैं और ग्रेविटी स्लिंगशॉट के जरिए यानी कि सैटर्न, जुपिटर के ग्रेविटी के प्रभाव से सैटेलाइट को स्पीड और एक नई दिशा मिलती है। तो अगर बात यही आती है, वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस को अगस्त 2012 को ही क्रॉस कर लिया गया था और वॉयेजर 2 ने 2018 को। अगर डिस्कवरी की बात करें तो वॉयेजर 1 को जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करने के लिए भेजा गया था, जहां से जुपिटर की 33,000 से भी ज्यादा फोटोज और वीडियोज अपने वॉयेजर 1 ने अपने अर्थ पे भेजी थी। और जुपिटर के अराउंड एक थीन रिंग और जुपिटर के 2 नए मून की खोज की थी, जो कि थे थेबे और मेटिस। और सैटर्न पे 5 नए मून की खोज की गई थी और एक नई रिंग जो कि थी जी रिंग। वॉयेजर 1 ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट है जो हीलियोस्फीयर को क्रॉस किया गया है। हीलियोस्फीयर एक ऐसा बबल है जहाँ पे पूरे सन की मैग्नेटिक फील्ड और उसके थ्रस्ट्स रहते हैं। वॉयेजर 1 जुपिटर पे 1979 में पहुंचा गया था और यह उसकी कुछ तस्वीरें। अभी बात ये रह जाती है कि वॉयेजर 1 अभी भी अर्थ पे सिग्नल कैसे भेजता है। तो इंटरनेशनल स्पेस नेटवर्क ऑफ जायंट रेडियो एंटीना, जो कि स्थित है कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में, जो कि डाटा ट्रांसमिटेड यूजिंग नासा's डीप स्पेस नेटवर्क, नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए ये एंटीना काम करते हैं और वॉयेजर 1 के सारे इंफॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचाते हैं। वॉयेजर 1 जो कि स्पेस में फिलहाल 17 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 60,000 किलोमीटर पर हार के स्पीड से चल रहा है। ऐसी स्पीड से अगर जाए तो सोलर सिस्टम का एंड यानी कि ऊर्ट क्लाउड उसके इनर एज तक पहुंचने में ही 300 साल लग जाएंगे। और सवाल ये आता है कि इस वक्त वॉयेजर 1 कहाँ है? तो वॉयेजर 1 अर्थ से 170 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि अर्थ से सन तक का डिस्टेंस, यानी कि वॉयेजर 1 25 बिलियन किलोमीटर दूर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी वॉयेजर 1 इतना दूर है तो सिग्नल आने में कितना देर लगता है? तो वॉयेजर 1 से अर्थ तक सिग्नल आने में कम से कम 23 घंटे लगते हैं। यानी कि अगर वॉयेजर 1 को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो वो अर्थ तक आने में एक दिन जाता है, और फिर अर्थ को भी अगर कुछ कोडिंग या एरर भेजना हो तो वो उसको जाने में भी एक दिन लगता है। अगर बात की जाए उसके सिग्नल्स की, तो उसका सिग्नल जितना दूर जाए उतना सिग्नल कम आता है। यानी कि तो फिलहाल वॉयेजर 1 से 22 वैट का सिग्नल आता है, जो कि बहुत लो है, हजारों गुना कमजोर है हमारे आज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए। सिग्नल को अर्थ तक पहुंचने के लिए वॉयेजर 1 को अपना एंटीना अर्थ की तरफ फेस करना पड़ता है, और इतने स्पेस में ये कुछ पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए वॉयेजर 1 में लगे हुए थ्रस्ट काम करते हैं, यानी कि वो 1-2 डिग्री भी इधर उधर हुआ तो सिग्नल नहीं पहुंचता है। तो उसके लिए थ्रस्ट काम करते हैं ताकि एंटीना जो है वो अर्थ की तरफ ही फेस करे। और अगर बात आती है कि अभी भी इतने सालों बाद यानी कि पास पास 50 साल बाद भी वॉयेजर 1 जैसे सैटेलाइट कैसे चालू है, तो वॉयेजर 1 में कुछ आरटीजी लगे हुए हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उनमें कम से कम 400 के आसपास वैट पावर रहती है।
और अभी तक कुछ 200 के आसपास वैट पावर यूज हो चुकी है। और जितने स्पीड से वॉयेजर 1 दूर जा रहा है उतने स्पीड से हर साल 4 वैट पावर कम हो रही है। हर दिन वॉयेजर 1 से डाटा भेजा जाता है ताकि वॉयेजर 1 के मेमोरी में जगह रहे। और वॉयेजर 1 की एक खास बात जो है वो है गोल्डन रिकॉर्ड। तो क्या है गोल्डन रिकॉर्ड, चलिए जानते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जो वॉयेजर 1 के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे अर्थ के बहुत सारे नेचुरल साउंड्स, डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट म्यूजिक, 115 इमेजेस जो कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा, 115 इमेजेस, 55 लैंग्वेजेस के अलग अलग ग्रीटिंग्स के वीडियोस और प्रिंटेड मैसेजेस फ्रॉम प्रेसिडेंट। हालांकि वॉयेजर 1 को मैग्नेटिक फील्ड, लो चार्ज पार्टिकल, कॉस्मिक रे, प्लाज्मा वेव इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया था, पर पीएलएस 1980 में स्टॉप हुआ, जो कि स्पीड और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए भेजा गया। तो अभी सवाल यही उठता है कि वॉयेजर 1 का मिशन क्या है। फिलहाल वॉयेजर 1 को जितना ज़्यादा चल सकता है उतना ज़्यादा चलाना है। उसके लिए उसके कुछ सिस्टम सालों सालों बाद बंद किए जा रहे हैं ताकि पावर बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा साल वो चल सके। तो फिलहाल वॉयेजर 1 का एक ही मिशन है जो कि 2030 तक चलाना। 2030 तक वॉयेजर 1 के धीरे धीरे पार्ट्स हम पावर डाउन करेंगे ताकि और पावर रहेंगे। उसके बाद बस वॉयेजर 1 कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, वही हमें पता चलेगा। तो ये थे कुछ वॉयेजर 1 के फैक्ट। अगर आपको वॉयेजर 1 जैसे वॉयेजर 2 की भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज स्पेस वैंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।